नमस्कार। शनि मंगल का विस्फोटक योग 12 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ चुके हैं, लेकिन मैंने थंबनेल में 12 अप्रैल लिखा है क्योंकि 2 अप्रैल को शनिदेव अस्त अवस्था में थे और 12 अप्रैल को शनिदेव उदित होने के बाद ही शनि मंगल का विस्फोटक योग बनेगा। मंगल के इस ट्रांजिट से अंगारक योग तो समाप्त हो गया, लेकिन शनि मंगल के विस्फोटक योग की शुरुआत हो गई। ये युति मीन राशि में बन रही है। अब ध्यान से समझिएगा। मंगल है अग्नि तत्व ग्रह, शनि है वायु तत्व, और 14 अप्रैल तक सूर्य भी मीन राशि में रहेंगे और सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो शनि मंगल की युति से मंगल की अग्नि और अधिक भड़केगी, लेकिन मीन राशि जल तत्वीय राशि है, तो मीन राशि में इस युति के बनने के कारण मंगल की अग्नि शांत होगी और मंगल शनि युति के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब ये युति आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में बन रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शनि मंगल के विस्फोटक योग का ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं मंगल शनि युति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, गोचर में तो थोड़े समय के लिए ही ये युति बनती है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में युति बनी हो शनि मंगल की तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसके प्रभाव को समझना। मंगल और शनि युति को ज्योतिष शास्त्र में यम योग कहा जाता है। मंगल और शनि एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले ग्रह हैं। मंगल गति के कारक हैं और देवताओं के सेनापति माने जाते हैं, जबकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। दोनों में बड़ा विचित्र रिलेशनशिप है। देखिए, शनि मंगल की राशि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, जबकि मंगल शनि की राशि मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि शनि मंगल के घर में अच्छा महसूस नहीं करते, जबकि शनि के घर में जाकर मंगल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल तीव्र गति से गतिमान रहने वाले प्लेनेट हैं, एक्शन के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं। मंगल ज़्यादा सोचते नहीं हैं, त्वरित एक्शन में विश्वास रखते हैं, जबकि शनि बहुत सावधानी पूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, हार्ड वर्क पसंद करते हैं और वेरी प्रैक्टिकल एटीट्यूड रखते हैं। और जब शनि मंगल दोनों एक साथ होते हैं जन्म कुंडली में, तो मंगल की जल्दबाजी, मंगल के त्वरित एक्शन पर शनि कंट्रोल करते हैं और व्यक्ति को जीवन में प्रैक्टिकल होना, व्यावहारिक होना ये सिखाते हैं। क्योंकि शनि को न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। शनि हमारे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो मंगल की जल्दबाजी, मंगल के क्रोध और मंगल के त्वरित एक्शन पर शनि कंट्रोल करते हैं, सही दिशा देते हैं, और यही इसका सकारात्मक पक्ष है। मंगल
अग्नि तत्व ग्रह हैं, जोश, उत्साह और स्फूर्ति से भरे रहते हैं, जबकि शनि शांत स्वभाव के ग्रह हैं। मीन राशि में इनका गोचर है दोनों का, और मीन राशि जल तत्वी राशि है जो हमारे इमोशंस को दर्शाती है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, जल तत्व राशि में आकर ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जल अग्नि को समाप्त कर देती है। लेकिन यहाँ पर आकर मंगल हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मंगल शनि जब तक साथ रहेंगे तब शनि मंगल की ऊर्जा को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन जैसे ही मंगल को मौका मिलेगा, यानी मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा अगर शुरू हो गई आपकी जीवन में, तो अचानक से मंगल की ऊर्जा अपना कार्य करना शुरू कर देगी और अचानक से कई बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा मैटर सॉर्ट आउट हो जाना, मकान बन जाना, फार्म हाउस बनाना, नौकरी में प्रमोशन मिल जाना, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाना, गेम्स, स्पोर्ट्स, मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना, इस तरह के कार्य हो जाते हैं जब मंगल एक्टिवेट होते हैं और मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो और मंगल शनि के साथ हों। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हुए और आपने शनि की बात नहीं मानी, यानी जल्दबाजी करी, तो चोट चपेट, एक्सीडेंट या सर्जरी का होना, अचानक से धन हानि हो जाना, प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से विवाद हो जाना, रिलेशन में अचानक से कलह की स्थिति बन जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस युति के बनने पर अगर आप मंगल की ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करते हैं, यानी अपने काम कारोबार को बढ़ाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, पैसा अर्जित करने में, धन कमाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, धार्मिक कार्यों में धन खर्च करते हैं, प्रॉपर्टी बनाने में अपना पैसा लगाते हैं, अपने परिवार का विकास करने में अपना पैसा लगाते हैं, तो आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। लेकिन अगर आपने इस ऊर्जा का मिसयूज़ किया तो इसके बड़े नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि न्यायकर्ता शनि मंगल के साथ बैठे हुए हैं, जो आपको आपके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करेंगे। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है और आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। लेकिन मंगल का ये गोचर आपको 7.5 जन्म कष्टों से एक बहुत बड़ी राहत लेकर के आ रहा है, क्योंकि मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। कुंडली के धन भाव और भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि है और आपके गोचर कुंडली में चौथे भाव में देवगुरु का गोचर है और मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, जबकि शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। तो इस तरह से कुंडली के पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें, 9वें और 10वें भाव पर इस समय
मंगल और शनि का पूरा पूरा नियंत्रण रहेगा। देखिए, जब दो ग्रहों की युति बनती है तो दोनों के गुण एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शनि क्या हैं? निर्माण के कारक होते हैं, मंगल भूमि के कारक होते हैं। जब दोनों की युति आपके लग्न में बनेगी और दोनों मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और मंगल धन भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी होकर के चौथे भाव को देखेंगे तो भाग्य को भी बूस्टअप करेंगे, धन की भी प्राप्ति कराएंगे और उस धन का प्रयोग आप कोई प्रॉपर्टी बनाने में इस समय करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? राहु आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है। राहु बहुत ही एम्बिशियस बना देता है उन चीज़ों के बारे में जिस पर राहु की दृष्टि पड़ती है या जिससे राहु का संबंध बनता है। तो यहाँ पर आप चौथे भाव की चीज़ों को लेकर हाईली एम्बिशियस होंगे, आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ेगी, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे या भवन निर्माण कराना चाहेंगे या कोई फ्लैट लेना चाहेंगे। और चूंकि मंगल हैं जो कि गति के कारक हैं, तो मंगल चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टी की इच्छा को पूरा कर लें, जल्द से जल्द कोई प्रॉपर्टी बना लें, कोई फ्लैट या प्लाट खरीद लें। लेकिन यहीं पर शनि क्या करेंगे? शनि आपको रोकेंगे, क्योंकि शनि मंद गति से गतिमान होते हैं, शनि को जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर शनि आपको रोकेंगे और शनि कहेंगे कि थोड़ा रुको, जल्दबाजी मत करो, पहले जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हो उस प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी करो, उसके इन्स और आउट्स को समझो। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई विवादित प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, या ऐसा ना हो कि आगे चल कर के वो प्रॉपर्टी आपके लिए एक समस्या बने। ऐसी चीज़ों को पहले से ही आप एनालाइज कर लीजिए। दूसरी चीज़, शनि की दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव पर, शनि मंगल की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर। अब देखिए 7वां भाव क्या है? 7वां भाव दिखाता है पार्टनरशिप में व्यापार। और 3रा भाव क्या है? 3रा भाव दिखाता है डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट आप साइन करना चाहते हैं, किसी तरह का एग्रीमेंट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप डीड साइन करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य आपका है, तो यहाँ भी क्या होगा? मंगल कहेंगे जल्दी करो, फटाफट डील साइन करो और आगे बढ़ो। लेकिन शनि क्या कहेंगे? शनि ये कह रहे हैं कि आप जो भी डील साइन करने जा रहे हो पहले उस पेपर को अच्छे से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है उसे अच्छे से समझो और तब जा कर के कोई डील साइन करो। यहाँ पर मंगल जल्दबाजी कराएंगे, लेकिन शनि जो हैं वो क्या करेंगे? स्लो डाउन करेंगे प्रोसेस को और आपको कोई गलत निर्णय लेने से बचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि है और 10वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि है, यानी आपके कैरियर पर,
आपके राशि के स्वामी और शनिदेव दोनों का नियंत्रण है। अब यहाँ पर चूँकि मंगल भी है शनि के साथ, और जैसा मैंने बताया कि जब दो प्लेनेट एक साथ होते हैं तो दोनों के गुण एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो कैरियर से रिलेटेड कोई डिसीजन आप इस समय लेना चाहेंगे, लेकिन यहाँ भी वही बात आती है कि कैरियर से रिलेटेड कोई डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि मंगल यहाँ क्या करेंगे, मंगल आपकी एनर्जी को बूस्टअप करेंगे, आपके अंदर एक नया उत्साह उत्पन्न करेंगे, आपको तेज़ी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको गति प्रदान करेंगे, आप जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना चाहेंगे और उसे जल्द से जल्द एक्शन में भी लाना चाहेंगे। लेकिन शनि यहाँ पर फिर आपको रोकेंगे और शनि कहेंगे कि कैरियर से रिलेटेड कोई डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ भी आप बहुत सावधान रहिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, पुरानी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, पुराने जॉब को स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो यहाँ भी शनि मंगल आपको यही समझा रहे हैं। मंगल तो कहेंगे ठीक है आज छोड़ करके कल जाके ज्वाइन कर लो, लेकिन शनि कहेंगे कि नहीं, पहले ये देखो कि क्या जो नई नौकरी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसमें जो परेशानियां आपके सामने आएँ वो पहली वाली नौकरी से भी कहीं ज़्यादा बड़ी परेशानियां हों। तो इस बात को आप पूरी तरह से वर्कआउट करिए, फिर आप आगे बढ़िए। अब 7वां भाव क्या है? 7वां भाव होता है विवाह का। यहाँ भी वही बात है, शनि के कारण विवाह में देरी हो रही थी, मंगल यहाँ विवाह के कार्य को स्पीड अप करेंगे। आप जीवन साथी को लेकर के, मैरिज के किसी प्रपोज़ल को लेकर जल्दबाजी करना चाहेंगे, फिर यहाँ शनि आपको समझा रहे हैं कि नहीं, जल्दबाजी मत करो, कोई रिश्ता आया है उससे पहले देखो समझो, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी करो, फिर आगे बढ़ो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना ज़रूर पड़ेगा आपको, और वो ये है कि मंगल 7वें भाव को देख रहे हैं और वाणी के भाव के स्वामी हैं, और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक बनते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिज लाइफ वो इससे प्रभावित हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको किसी तरह की समस्या आपके सामने आ रही है तो बजरंगबली की आराधना कीजिए, मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंगबली को चोला अर्पित कीजिए, बजरंगबली की आराधना और सेवा कीजिए, तो वो समस्या भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और एक बात और ध्यान देनी है कि 8वें भाव पर भी मंगल की दृष्टि है और शनि के साथ है मंगल। शनि रोगों के कारक होते हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के लिए ये गोचर बेहद अनुकूल है। इस गोचर का लाभ उठाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि मंगल की क्या स्थिति है, गुरु की क्या स्थिति है, किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है और आपको किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से कार्य करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्क्रीन पर भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एक आपको शेयर कर दे रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए, 9058144128। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।